अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ शाहिद चिश्ती। इंसान दुनिया के अंदर जहाँ एक दूसरे का दोस्त और महबूब है, वहीं पर ये एक दूसरे का दुश्मन भी है। बल्कि ये कहा जाए कि जानी दुश्मन है तो इसमें कोई मुगालता नहीं होगा। जिस कदर लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, इसी कदर लोगों के साथ, इंसानों के साथ, उसकी मखलूक के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी की बिना पर उनसे हसद होता है, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे दुश्मनियाँ रखते हैं। तो हमारे लोग क्या करते हैं कि जिनसे दुश्मनियाँ हैं उनको तंग करने के लिए या उनको मज़ा चखाने के लिए लोग आमलों के पास जाते हैं, और आमल जो हैं वो रुपया पैसा लेके तो उनका बेड़ा गर्क करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को, मखलूक को पैदा किया मोहब्बत के लिए, एक दूसरे से उन्स के लिए, एक दूसरे के साथ प्यार करने के लिए। होता क्या है कि हम आमलों के पास जाके एक तो वक़्त ज़ाया करते हैं और उसके बाद रुपया पैसा भी ज़ाया करते हैं, क्योंकि उनका काम ही क्या है, एक ही काम है, सिर्फ रुपया पैसा जायदाद ये इकट्ठा करना उनका काम है। और जो ज़ईफ़ुल इत्क़ाद लोग हैं उनको उल्टे रास्ते, उल्टे सीधे वजीफ़े बता के चलाना मकसूद होता है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या कभी कोई आमल भी कोई चेयरमैन का इलेक्शन जीता है उसने, या उसने कोई MPA का या MNA का या कोई वज़ीर आला बन गया हो या वज़ीर आज़म बन गया हो? कतई नहीं। इनके पास ना कोई पावरें हैं, ना कोई ताकतें हैं, और ना ही ये कुछ कर सकते हैं। अगर ये कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ़ शैतान की तरह ये बंदों को बहकावा देते हैं और बहलाते हैं कि ये तुम्हारा काम हो जाएगा, शौहर आपके कदमों में, ये तवीज़ ले जाएं, ये उसको पिलाएं। हालांकि वो जो तवीज़ उस औरत को देते हैं वो स्लो पॉइजनिंग का जहर से लिखे होते हैं, वो स्लो पॉइजनिंग होती है। आस्ता आस्ता वो जहर जब उसके शौहर पर असर करता है तो उसकी मैदे की झिल्लियाँ जल जाती हैं और वो बंदा अपनी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो ये लोग रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई भी ऐसा हरबा इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते जिससे बंदों को नुकसान पहुंचता है। मखलूक मालिक की है। मैं ये कहता हूँ, मैं एक अमल बताता हूँ, वो आप अमल करें। आपका कोई काम किसी अफसर के पास रुका हुआ है, किसी MNA के पास, MPA के पास रुका हुआ है, या किसी भी जगह वो रुका हुआ है, तो मैं ये इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि वो काम 100% और सिर्फ़ 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर या 21, हद जो है उसकी 40 दिन है। 40 दिन के अंदर अंदर उसका काम हो जाएगा। क्या करना है आपने उस बंदे का तसव्वुर करके एक दफ़ा अलहम शरीफ पढ़नी है। किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने कुल शरीफ को 3 मरतबा पढ़ना है और अलहम शरीफ को 1 दफ़ा।
یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی، یا اللہ پاک یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ میں اس کے دماغ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ جس شخص کے وہ کام نہیں آپ کا کر رہا یا آپ کا دشمن ہے تو اس کو آپ نے کیا کہنا کہ یا اللہ پاک یہ جو میں نے پڑھا ہے میں اس کے دماغ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اسی طرح یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمد شریف پوری آمین تک، اور 3 دفعہ کل شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع میں ادا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کہنا کہ یا اللہ پاک یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ میں ہدیہ کرتا ہوں اس کے زبان کو۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمد شریف پوری آمین تک 1 مرتبہ، اور کل شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد کہنا یا اللہ پاک یہ جو میں نے پڑھا ہے پہلے میں نے اس کے دماغ کو ہدیہ کیا ہے، پھر اس کی زبان کو ہدیہ کیا ہے، اے اللہ میں اب اس کے دل کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اب ہدیہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ جیسے کوئی دوست کہتا ہے کہ یار یہ میں ہدیہ ہے یا میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ اس کو تحفہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنی مہربان ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ میرا بندہ وہ اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ اس کو تعویذ وغیرہ جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی تنگ کر رہا ہے وہ تنگ کر رہا ہے، لیکن میرا یہ بندہ اس کو یہ ہدیہ کر رہا ہے، یہ ہدیہ کر رہا ہے، تو ہدیہ کر رہا ہے، تحفہ کر رہا ہے۔ تو بندہ جب اس کو تحفہ کرتا ہے تو مال کے کائنات یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا پیارا ہے، اور میری مخلوق میرے دوسرے بندے کے لیے جو اس کا جانی دشمن بنا ہوا ہے اس کو یہ تحفے بھیج رہا ہے۔ تو اس طرح کا آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس میں کامیابی پائیں گے، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔